तो देखिए, भरतपुर की ऐतिहासिक रैली थी आज, जांच हुकार सभा इसको नाम दिया गया था। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि कल जब मैं आई थी ना, तो मेरे खुद के मन में भी ये शंका हो रही थी कि क्या वाकई में जो है इतनी सारे लोग आ जाएंगे, लाखों की बात कही जा रही थी। तो मैं शाम का वक्त हो रहा है, मैं सीरियसली आपको झूठ नहीं बोलूंगी। अभी अगर आप विजुअल्स भी देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इतनी जनता, और वो भी एक आवाज एक आह्वान पर आ गई। लेकिन भाई, हेड्स ऑफ उन लोगों को है जिन्होंने इस पूरी की पूरी रैली को मैनेज किया है। आयोजनकर्ता जो थे इसके, उन लोगों को ज्यादातर मैं हेड्स ऑफ देना पसंद करूंगी। आपका तो वकील साहब गला ही बैठ गया, मैं खुद भी देख रही थी जनता को। मतलब भाई, जनता भी बहुत अच्छी है, जनता के लिए कुछ नहीं कहेंगे हम, क्योंकि जनता ने देखिए, फैन फॉलोइंग और क्रेजीनेस होती है तो वो जनता में थी। लेकिन वकील साहब, कितनी सक्सेसफुल ये रैली हुई है। भरतपुर के इतिहास की मैंने जब आप कल मिले थी, आपने जब हमसे पूछा था, जहां आपको संशय था, मैंने कहा था कि भरतपुर धौलपुर डीग का युवा अपने आप को काफी सालों से ठगा महसूस कर रहा था और वो चाहता था कि कोई एक ऐसी आवाज हमें मिले जो हमारी आवाज को ऊपर तक उठा पाए। हनुमान भाई साहब से जब जैसे ही यहाँ के युवाओं को पता चला कि हनुमान भाई साहब हमारी आवाज बनने के लिए आ रहे हैं, पूरा भरतपुर डीग धौलपुर का युवा इकट्ठा होकर इसमें पहले से मन बना चुका था कि हम आज 22 जून को भरतपुर में नया इतिहास लिखेंगे। और आपने देखा कि भरतपुर में भीड़ का नया इतिहास बना है। आज तक किसी भी पीएम सीएम की भीड़, आज तक इतनी रैलियों में भीड़ नहीं आई, पहली बार। बेनीवाल जी आए तो उनके साथ ही हजारों लोग आए, गाड़ी पे बैठ के वो आए, स्वागत हुआ उनका, स्टेज पे भी थे। अब थोड़ा सा एक निजी सवाल पूछ लेती हूँ, अब तो घर पूछना बनता ही है। दो नेता आए थे, समर्थन उन्होंने दिया, बकायदा उन्होंने बेनीवाल जी को साफा पहनाया था। नदबई के विधायक थे, एक और डीग के विधायक थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अपनी ही जनता को छोड़ के चले गए? मैंने अभी आपको एक सवाल का जवाब दिया था कि भरतपुर धौलपुर डीग के जाटों की जनता, पूरी जाटों की बात कर रहा हूँ, तुम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो जो हमारे यहाँ के नेता हैं, वो इस समय केवल अपने नंबर बनाने में लगे हुए हैं। उन्हें समाज की दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही उन्हें पता चला, वो आए तो थे इस बात को कि हम समाज का मंच साझा करें, पर वहाँ के जब उन्हें पता चला कि जिनको हमें खुश करना है उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है, उसके बाद उन्हें जैसा लगा तो समाज को छोड़ के चले गए। वो तो पहले से समाज के विरोध में लगातार उनके स्पीच आ ही रहे थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी का भरतपुर में आगमन होना और सरकार का मतलब कितने कान खुल जाएंगे, और इससे क्या पॉजिटिव मैसेज जाएगा? देखिए, मैं युवा होने के नाते युवा जाट आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से ये खुद को अपने आप को इतना स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ। आज लग रहा है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, नहीं तो हर युवा अपने आप को ठगा महसूस कर ही रहा था, डरा हुआ था यहाँ का। आज लग रहा है कोई पीठ कंधे के पास खड़ा है। बिल्कुल। और एक मैसेज हमने कहा था ना, मैसेज देंगे हम सरकार को कि भरतपुर धौलपुर डीग जिले का युवा किसी नेता का गुलाम नहीं है। वो अपनी लड़ाई हक के लिए लड़ना जानता है और जो उनके लिए लड़ाई कोई लड़ाका लड़ेगा उसके पीछे खड़े होना जानता है। मतलब आज तो वाई वाई वाला दिन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जनता खुश होकर गई है। बहुत जबरदस्त। आप देख रही थी कि जनता को हमें बार बार कंट्रोल करना पड़ रहा था कि आप अपना जो हाई जोश है उसको कंट्रोल करके रखिए। सुबह 6 घंटे 45 के टेम्परेचर में 6 घंटे भूखे प्यासे लोग डटे रहे हनुमान भाई साहब को सुनने के लिए। आप इसी से अंदाजा लगाइए कितना जोश आई था।